यार इतना अच्छा एशिया कप हो रहा था और इसमें बीच में ये भिंडी पकोड़ा डालना जरूरी था आपने, क्योंकि आईसीसी ने पाकिस्तान की जो अपील थी उस मैच रेफरी को हटाने की वो रद्द कर दी और ये बहुत बड़ा जूता पाया है पाकिस्तान के मुंह के ऊपर। और उसके अलावा जो एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल है उन्होंने भी पाकिस्तान की धमकी को उड़ा के रख दिया कि इसको यार प्रैक्टिकल ना बनाओ, इस मैच क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच प्रैक्टिकल ना करो यार। मेरा ऑब्जेक्शन ये है, सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के तो देखिए, उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात क्यों नहीं करना चाह रहा? इसीलिए कि आम लोगों की तरफ से दबाव बनेगा कि क्रिकेट बोर्ड साहब एक्शन ले, और क्रिकेट बोर्ड में इतने तप्पड़ नहीं है कि आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बीसीसीआई के खिलाफ कोई एक्शन ले। हम ये जब पाकिस्तान ने कहा ना कि भाई आप वो मैच रेफरी हटाइए वरना हम बॉयकॉट करने वाले हैं, तो एसीसी वाले कहते हैं कि धज्जियां उड़ जाएं यहाँ पर। अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़े बड़े जुर्माने लगेंगे। हालांकि एसीसी के जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है, मोहसिन रजा नकवी साहब। यार उनसे बड़ी उम्मीदें थी पाकिस्तानी को, पूरा पाकिस्तान उनके पीछे खड़ा हो गया कि जी अब मोहसिन नकवी साहब कुछ कर देंगे, अब मोहसिन नकवी साहब ये पर। वो मोहसिन नकवी बेचारा क्या करे, वो कहता है कि भाई उधर तो चाचा बैठे हुए बीसीसीआई में, वो प्रेशर हमने ले तो लिया, आपने ले लिया अपने ऊपर, ठीक है। लेने का मकसद ये है कि जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब पहले इनसे टक्कर लेते रहे ना, तो अभी मुझे लगता है लेंगे। उनको लगता है परवाह नहीं होगी, अगर आप नहीं हटाएंगे वो स्ट्रेट अवे बोलेंगे भाईजान आप लोग खेलें, हम लोग नहीं खेल रहे, आपने जो मर्जी करना है करो, ठीक है। ये उनके दिमाग में एक चीज है, अगर आपने ये टूर्नामेंट अच्छा करना है, कंटिन्यू करना है, चले मैं मानता हूं मैच रेफरी हट गया, ठीक है, मैच शुरू हो गए, क्या अगली दफा फिर यही सब कुछ होगा? अगली दफा अगर हुआ, हम फिर भी, मैं समझता हूं कि शायद हम फिर भी ये इस किस्म की हरकत होगा, ठीक है। नहीं क्या संडे को अच्छा मैच है, दोबारा मैं ये कह रहा हूं कि हम इस किस्म की शायद दोबारा भी हरकत नहीं करेंगे। बीसीसीआई का जो आईसीसी वाला है ना, वो कौन है, जय शाह, उधर तो मामा बैठा हुआ इनका, वो इसको कौन रोकेगा? जय शाह दिखने में आपको बताऊं बहुत छोटा है, दिखने में शायद वो आपको एक नॉर्मल जो है वो एक इतने साइज का लगे, ठीक है, इतने साइज का, लेकिन वो असल में चीज है इतने साइज की। जय शाह को आपने हल्के में लिया हुआ, यकीन करो वो इतने साइज का आपका कान के अंदर जाके आपको लगता है छोटी सी आवाज है, वो फाड़ के रख देता है। इसीलिए उसके साथ तो पंगा लेना नहीं था, सबसे पहले आपने गलती यहां पर कर ली। अब यहां पर पाकिस्तान का नेक्स्ट स्टेप क्या है वो आप लोग को बताता हूं, और पाकिस्तान की अब दोबारा कंप्लेन करने की जो ख्वाहिश है कि हम दोबारा कंप्लेन करेंगे, उसके बारे में क्या अपडेट है वो भी आप लोग को बताता हूं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। पाकिस्तान ने यहां पर बड़ी ही उम्मीदों के साथ आईसीसी में अपील कर दी कि भैया अपना एम्पायर, अपने वो मैच रेफरी को वापस बुलाओ। उसने क्यों मना किया सूर्य कुमार यादव को कि तुमने हाथ नहीं मिलाना? उसने क्यों सलमान अली आगा को बोला कि तुम लोगों ने आपस में जपियां पपियां एक दूसरे के साथ सोना नहीं, एक दूसरे के कपड़े। लेटर जो शाम को खबरें डेवलप हुई थी, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाइकआउट कर देता है तो अगले संडे को इंडिया पाकिस्तान नहीं, आपको पाकिस्तान तो नहीं दिखेगा, इंडिया यूएई दिखेगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर बाइकआउट करेगा तो यानी गेम फोर्फीट हो जाएगा, 2 पॉइंट यूएई को मिल जाएंगे, और पाकिस्तान का जो आखिरी मैच है वो होगा ही नहीं, तो पाकिस्तान के पास तो 2 पॉइंट है सिर्फ, तो पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई करेगा? तो हम जो ये बातें कर रहे थे कि भाई आप क्रिकेट क्यों खेलना बंद कर रहे हैं, वो अब सिचुएशन हमारे ऊपर आ जाएगी। अब ये बड़ी टफ कॉल है, जरा थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अभी सिर्फ खबर की तक मैं बात कर रहा हूँ, ओपिनियनेटेड जो भी ओपिनियंस होंगे वो आगे चल के बात करेंगे, आप लोग के कमेंट्स और मैसेजेस क्वेश्चंस को भी अपना हिस्सा बनाएंगे। तो सबसे पहले शाम को आप लोगों को खबर दी थी, कपड़े नहीं उतारने, एक दूसरे को तेल नहीं लगाना, आपने एक दूसरे की मसाज नहीं करनी। देखो ये तीसरा बंदा कौन है? 2 बंदों का मामला होता है ना, अब मैं हूं या कोई भी है, उसका मामला है कि भाई तू यहाँ पर हाथ मिलाएगा नहीं मिलाएगा, लेकिन वो भैंस का टका था कौन? पहले मुझे उसका पता करके बताओ कि वो जिसने जो है कहा कि हाथ नहीं मिलाना, ये सब कुछ मामला उसकी वजह से हुआ है। वरना अगर मुझे इतना यकीन है, अगर सलमान, हालांकि मैच से पहले सेरेमनी के अंदर और सब कुछ में ऐसा हुआ ना कि जब सलमान अली आगा और सूर्य कुमार यादव ने हाथ मिलाया, वीडियोस वायरल हुई, मोहसिन नकवी के साथ हाथ मिलाया, ये मामा जो बीच में खड़े हुए थे चाचा, इनको पिछवाड़े में कीड़ा काट रहा था, इन्होंने बोला कि भाई तुम लोग हाथ नहीं मिलाना, तो फिर सलमान आगा ने हाथ भी नहीं मिलाया। मतलब सलमान आगा ने हाथ बढ़ाया नहीं, अगर सलमान आगा हाथ बढ़ाता तो डेफिनेटली यहाँ पर मुसाफा होता, शेक हैंड होता, और बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे को लिप टू लिप किस करते सूर्य कुमार यादव और सलमान अली आगा, ऐसा हम पाकिस्तानियों को लगता है। लेकिन सूर्य कुमार यादव के दिल में क्या था वो हमें पता चल गया। उसने कहा था कि एल्वे रखो साला, मैच जीतो, काम खत्म करो, हम अपनी तरफ से जो हो सकता है वो करेंगे। जिसने जो भाई एशिया कप के आईसीसी वालों ने भाई पीसीबी की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है। जो आज भाई पीसीबी ने लेटर लिखा था आईसीसी को कि भाई मैच रेफरी को चेंज करो वरना भाई हम एशिया कप का बाइकआउट कर देंगे। खबरें ये आ रही हैं कि डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला को फारिग कर दिया गया है। सेक कर देना चाहिए था, उसी दिन गली कर देना चाहिए। जो आपने बात की ना बासित भाई, बहुत ही वैलिड पॉइंट है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सुबह उठ के सोचते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब हम आईसीसी के मैच रेफरी की बात करें, उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा? लगता कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज आई नो अबाउट द आईसीसी रोल। जो भी जब इंडिया की बात आती है तो उनकी जुबानें कट जाती हैं और उनके हाथ जो है वो कुछ नहीं लिख पाते। वो उखाड़ना वो उखाड़ ले। अबे मुंह पे किसने दरवाजा बंद किया आज तक हिस्ट्री के अंदर?
कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी टीम के कप्तान ने या किसी ने मुंह के ऊपर दरवाजा बंद किया। हमारे मुंह पे दरवाजा बंद किया गया है। हम कैसे दुखी ना हो, हम कैसे बॉयकॉट ना करें। कोई शर्म होती है यार, हमारी भी कोई इज्जत है, मतलब नहीं थोड़ी बहुत तो है ना। वो उसकी तरह वो कौन है, नाना पाटेकर की तरह नहीं है, थोड़ी बहुत इज्जत है ना हमारे पास। तो वही सीन हमारे साथ है। दुनिया नहीं मान रही है कि हमारे पास इज्जत है, लेकिन हम मान रहे हैं कि भाई हमारे पास इज्जत है और यही चीज हमारे लिए काफी है। अब हम ये इज्जत जो हमने आईसीसी में एक अपील दायर की कि भैया इसको हटाओ, और उसने जब नहीं हटाया तो फिर बेइज्जती और ज्यादा हो गई या कम हो गई, मुझे बताओ। जितने भाई लोग देख रहे हो और ज्यादा इंसल्ट हो गई ना। अबे भाई क्या जरूरत क्या थी इतना नौटंकी ड्रामे करने की और ये करने की। चुपचाप से एशिया कप चल रहा है। मैं तो इंडिया वालों का आभारी हूँ, इंडिया वालों का धन्यवाद करता हूँ। इंडिया थोड़ी आज कड़ी पकौड़ा खाया। इंडिया वालों का जय शाह को चाहिए कि वो डट जाए, वो भी अब इंडियन सिटीजन बन के कहे कि नहीं मैंने मैच रेफरी तब्दील नहीं करना। ये मैच रेफरी तब्दील करेंगे। पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया है टूर्नामेंट को आगे अगले मैचेस खेलने से। एक नंबर 2, दूसरी बात ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला को भी फौरी तौर के ऊपर मुअत्तल कर दिया है। इस बात पे मुअत्तल किया है कि कल 5 वायलेशन इंडियन क्रिकेट टीम ने की आईसीसी और एमसीसी के रूल्स के अगेंस्ट। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से यह मुतालबा किया है कि मैच रेफरी तब्दील होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगे के मैचेस खेलेगी। वही होता है जो भी मैं बताने लगा। आईसीसी इस डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। बेहतरीन, आपने सही जबरदस्त सुना, जो मैं कह रहा हूं वही आपने सुना होगा। आईसीसी ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है। पीसीबी ने जो डिमांड की थी बाइकॉट की कि मैच रेफरी को रिमूव किया जाए, रिमूवल, वो आईसीसी ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स को आगे रखते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब ये कितनी बड़ी बात है, इसकी वजह से कितना ज्यादा फंस सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, या कितना ज्यादा फंस सकता है पीसीबी, कितनी ज्यादा मुश्किल में आ सकता है पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और कितनी ज्यादा मुश्किल में आ सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इसके ऊपर तो मैं बात करता हूँ इस वीडियो में, सारा डिटेल के साथ आपको बताता हूँ कि बेसिकली असल में रंडी रोना है क्या। अब जरा थोड़ा सा पहले आ जाओ। एक तो मैं आपको ये पहले बात बता दूं कि जो है वो इसको भाई रिजेक्ट कर दिया। धन्यवाद करता हूं, इसलिए जो है मुझे वो उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया। उन्होंने ये मैच कम से कम हमारे साथ खेला, और इस मैच से सुना है कि पैसा बहुत आया है। पैसा तो हाँ, इज्जत का क्या है, वो तो आनी जानी चीज है। पैसा आना चाहिए भाई, हमारा मोटिव यही होना चाहिए। तो पैसा जो है वो इंडिया की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। बाकी जहां तक पाकिस्तान की इज्जत है, आपकी बात है, तो भाई अगर ऐसी बात थी तो आप मैच खेल। पाकिस्तान टीम नीचे क्यों खड़ी रही, और इसमें मैं एक बात मैंने भी ऐड की थी कि शाहीन अफरीदी उधर आम लेने क्या था। फिर अगर इतना आपको अपने मुल्क से प्यार है, इतना आप लोग जो है वो पैट्रियोटिज्म आप में पाया रहता, तो भाईजान आपकी शाहीन अफरीदी तो $3000 का चेक लेने के लिए क्यों गया था, पैसों के लिए क्यों गया था शाहीन अफरीदी। फिर जब बात नवीद अकरम चीमा के थ्रू जब बात पता चली, और इस बात में पहले तो एक बंदा था कि जी ये सारे का सारा कसूर या वो मैच रेफरी का, तो मैच रेफरी को बताया, मैच रेफरी ने बताया नहीं था, एंडी पाइक्राफ्ट ने। वो तो था आईसीसी का बंदा एंडी पाइक्राफ्ट मैच रेफरी। इधर अब जो दूसरा बंदा है जिसका कसूरवार है वो पीसीबी का खुद अपना जाती बंदा है, ठीक है, उस्मान वाला, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर है, ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर, जो जितने भी ये होते हैं एफटीपी, डोमेस्टिक के लेन देन, ये वो बायलैटरल सीरीज जो होम में होती है सारी, उसके डायरेक्टर है। फिर ये बात पता चली कि उनके एग्री हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि भाई आप सभी लोगों को पता है कि दोस्तों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के साथ हैंडशेक नहीं किया, पाकिस्तान आप बबूला हो गया। पाकिस्तान ने बोला कि भाई अब तो हम इंडिया को बाइकआउट करेंगे और कर ही रहेंगे, ऐसा पाकिस्तानियों ने बोला। बट दोस्तों उसके बाद जब पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने लेटर लिखा आईसीसी को, उस लेटर में दोस्तों था कि भाई जो रेफरी थे उनको चेंज कराओ, यानी कि भाई अंपायर को चेंज कराओ मैच के, क्योंकि भाई उन्होंने घपला किया है, ऐसा पीसीबी ने लेटर में लिखा। तो दोस्तों इस बात को देखकर भाई आईसीसी को गुस्सा आया कि भाई क्यों चेंज कराए, जब कोई चीटिंग नहीं हुई है इंडिया पाकिस्तान में, फिर हम क्यों चेंज कराए।
उन्होंने सीधा सीधा ऐसा बोला। तो दोस्तों, और उन्होंने ये भी अब भाई पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बिल्कुल दोस्तों बैरियर्स लगा दिए हैं कि भाई जो पाकिस्तान है अब वो बिल्कुल भी बाइकआउट नहीं कर सकता मैच को, और अगर करेगा तो क्रिकेट से भी हाथ धो बैठेगा और साथ में उसके ऊपर बहुत सारे फाइन्स लगेंगे, अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, पाकिस्तान फिर और भी कुछ नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, जो इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से धुला था भाई, उसी का चाहते हैं पाकिस्तानी कि भाई बदला लें हम, बट दोस्तों उनसे हो कुछ नहीं पा रहा है और बस वो यही बात बोले जा रहे हैं कि भाई हम इंडिया को पिछाड़ना चाहते हैं, हम इंडिया को हराना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। यही बातें सब पाकिस्तानी दोस्तों रट कर बैठे हुए हैं कि भाई हम अब चाहते हैं कि भाई बाइकआउट हो जाए। बट दोस्तों, अगर वो लोग बाइकआउट करेंगे तो आईसीसी के चेयरमैन यानी कि दोस्तों जय शाह ने उनको वार्निंग अच्छे से दे दी है, तुम बाइकआउट करो, हम तुम्हें क्रिकेट से ही बाहर निकाल देंगे। दोस्तों, आई होप आप लोगों ने आगे एक सारा एक्शन वीडियो देखे होंगे, आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।